और अपने ध्यान और धर्म के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर की ओर चल पड़ता है, यानी ज्ञान की ओर चल पड़ता है। वह दूसरे लोगों को रास्ता दिखाने का भी काम करता है, सत्य की स्थापना करता है, यानी इतना शुभत्व की वो प्राप्ति कर लेता है कि वो दूसरों को सही रास्ता भी दिखा सकता है। लेकिन एक बात बता दूं, आपकी कुंडली में यदि शनि शुभता आप पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी कुंडली का अशुभ शनि शुभ परिणाम दे, तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करना चाहिए। क्या करना है? देखिए, शनिवार के दिन शनि से शुभता पाने के लिए आप पीपल के छोटे छोटे 2 पौधे किसी निर्जन स्थान पर या किसी धार्मिक स्थान पर आप लगा सकते हैं और हनुमान जी की पूजा अर्चना जरूर करिएगा। शनिवार की शाम जरूरतमंद लोगों को हो सके तो आप सरसों के तेल का भोजन जरूर कराएं। दवा का, वस्त्र का, भोजन का आपको दान शनिवार के दिन जरूर करना है। एक बात और समझते हैं, यदि आपकी कुंडली में शनि पीड़ित है, चाहे पीड़ित हो या ना हो, आप किसी की भी जमीन जायदाद या पैसे को हड़पने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अब आपको बताते हैं, यदि आपकी कुंडली में राहु अशुभ भावों में है और वो आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहा, माना कि राहु पापी ग्रह है, लेकिन आपसे ये कब अपनी शुभता को लेकर पुण्य काम करवाता है, ये भी समझते हैं। देखिए, कुंडली में अशुभ राहु चरित्र का पतन और नशे की ओर ले जाता है। राहु व्यक्ति को षड्यंत्र और दूसरों को परेशान करने की आदत आपके अंदर डाल देता है, यानी बिना किसी कारण आप अपने एम्प्लॉय को या जहां आप व्यापार करते हैं वहां पर आप उस व्यक्ति को तंग करते रहेंगे, बिना कारण ही उसको आपको परेशान करने की आदत पड़ जाएगी। राहु के कारण व्यक्ति धर्म और आध्यात्म की आलोचना करता है। जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है आप उसका उपहास करेंगे, या फिर आप किसी भी सही कार्य को चलते हुए देखकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, यानी आप उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी मीन में जरूर निकालेंगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर अड़ंगा जरूर डालेंगे आप, तो समझ जाइएगा कि राहु पीड़ित है। राहु का यदि शुभ प्रभाव हो, व्यक्ति जन्म से ही सिद्ध हो जाता है, उसके अंदर इतनी विलक्षणता आ जाती है कि वो भीड़ में भी अलग पहचान में आ जाता है। व्यक्ति की सोच, विचार और उसकी क्षमता जो होती है वो अद्भुत होती है। ऐसी दशा में व्यक्ति आध्यात्म का एक नया मार्ग भी खोज लेता है। तो आपकी पत्रिका में यदि राहु आपको बहुत परेशान करता है, क्या करें उसको शुभ करने के लिए? राहु का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए सबसे पहला कार्य आप करेंगे, आप शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, यानी घर का बना हुआ खाना खाना है। बासी भोजन का आप बिल्कुल प्रयोग ना करें, तामसिक चीजों से दूर रहें। अपने नहाने के पानी में गोमूत्र डालकर आपको नहाना है और नहाने के बाद मात्र 7 बार ओम का उच्चारण करना है। कितना आसान है। भगवान शिव की पूजा उपासना जरूर करनी है और बुधवार और शनिवार के दिन जरूरतमंद रोगियों को और विकलांगों की सेवा जरूर करनी है, उनको दान भी करना है, उनको खाना खिलाना है, उनकी मदद करनी है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो ज्योतिष गुरु आपके साथ हर दिन साझा करते हैं, यदि आप अपने दैनिक दिनचर्या में अपनाएंगे तो राहु की अशुभता कम होगी। अब बात करते हैं अगले पापी ग्रह यानी कि केतु की। देखिए, केतु का पाप प्रभाव आप पर कैसे होता है, इसका पुण्य फल आपको कैसे मिलता है। आप केतु की महादशा अंतरदशा में हैं या फिर आपकी पत्रिका में केतु अशुभ प्रभाव आपको दिए हुए हैं, तो कैसे ये कम होगा, कैसे आप इसको मनाएं, समझते हैं। केतु का अशुभ प्रभाव होने से व्यक्ति धर्म और ईश्वर का विरोधी हो जाता है। हर व्यक्ति उसको जो ईश्वर की ओर अग्रसर होगा, जो सामाजिक कार्यों में अच्छा काम करेगा, ईश्वर की राह पर चलेगा, वो व्यक्ति उसे बहुत बुरा लगेगा। जीवन की हर समस्या के लिए वो ईश्वर को जिम्मेदार ठहरा देगा। गलतियां खुद करेगा, ईश्वर को जिम्मेदार ठहराएगा। अपने कर्मों की ओर नहीं देखेगा, दूसरे कर्मों की ओर देखेगा। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी निकालना, समझ जाइए कि यहां पर राहु और केतु दोनों ही पीड़ित हैं। कभी कभी उल्टे सीधे प्रयोग करके व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है।
जब केतु पीड़ित होता है तो व्यक्ति को ध्यान ही नहीं रहता कि वो अपने मुंह से क्या बोल रहा है, कैसी हरकत कर रहा है, या फिर अपने प्रिय मित्र के साथ, अपने प्रियजनों के साथ वो उल जुलूल बातें करने लगता है, मतलब ऊट पटांग वो बातें करने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति का समझ जाइए कि केतु पीड़ित है। केतु अगर पुण्य की ओर ले जाए, तीर्थ यात्राएं करवाता है। केतु अगर शुभता की ओर ले जाए, मंगलकारी यात्राएं होंगी, आप घर में खूब मांगलिक कार्यक्रम करवाएंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका केतु शुभ हो और वो शुभ भाव के अंदर बैठकर अपना अच्छा परिणाम दे, तो ऐसा व्यक्ति संत भी बना देता है, सद्गुरु आपको देता है। यानी अच्छे व्यक्ति की संगति आपको ऐसा केतु बहुत आसानी से दिलवा देता है। जीवन में अद्भुत आध्यात्मिक उपलब्धि के अलावा मुक्ति और मोक्ष भी जो है केतु ही देता है। केतु को शुभ करें कैसे, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि ऐसा ना हो आपकी कुंडली में केतु यदि पीड़ित है और आप परेशान हैं, तो आपको कैसी ये परेशानी का सामना करना है, आपको समझाते हैं। नियमित रूप से आपको स्नान करना है, माथे पर हल्दी या केसर का तिलक करना है। ऐसा करने से केतु शुभ परिणाम जरूर देगा। तीर्थ स्थानों और शुभ जगहों की यात्रा भी आपको करनी है। प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा उपासना करें, उन्हें थोड़ी हरी दूर्वा अर्पित करें और एक सुपारी और एक मोदक उनको अर्पित करना है। ऐसा यदि आपने किया तो मान के चलिए कुंडली का जो केतु है वो आपको शुभ परिणाम देगा और आप एकदम व्यवस्थित तरीके से अच्छी जीवन शैली आप जीने लगेंगे। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का, तो वो भी करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी कार्य के लिए निकलें तो घर से निकलते समय मिट्टी के जल वाले पात्र के दर्शन करके जाना है। यानी एक मिट्टी का घड़ा हो, छोटी मटकी हो, उसमें पानी भरें, उसका कलश आप बना सकते हैं। उसके दर्शन करने के बाद ही आपको घर से निकलना है, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज हम अपनी माताओं बहनों की सेहत में बताने वाले हैं कि उनकी पाचन की समस्या कैसे खत्म होगी। देखिए, धागे वाली मिश्री आपको थोड़ी सी लेनी है और उसमें थोड़ी सी सौंफ मिलाकर आपको खाना है। मात्र इतना सा करके देखिए, हर तरीके की पाचन की जो दिक्कत है वो खत्म होगी। यदि आप चाहती हैं आपको हर जगह सम्मान मिले, तो आज के दिन अपने नहाने वाले पानी में 2 चुटकी तिल डालकर आप स्नान करिएगा, आपको फायदा होगा। अब बात हम उस उपाय की करेंगे जिसको हमने शुरू में बताया था कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति रोगी है या आप स्वयं बहुत समय से बीमार हैं, तो कौन सी ऐसी सामग्री प्रयोग में लानी है, समझते हैं। देखिए, रसोई घर के महा उपाय में हम आज लेकर आए हैं थोड़ा सा नमक। 1 चुटकी नमक रोगी के सिर से 7 बार उल्टा वार कर बहते पानी में या अपने घर के वॉश बेसिन में कहीं भी आप डाल दीजिए, आपको फायदा होगा। तो कितना ही सरल उपाय है, हर तरीके से आप रोग से मुक्त हो जाएंगे। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि कैसे पापी ग्रह आपको शुभ परिणाम दे सकते हैं, कैसे नकारात्मक ग्रहों का दुष्प्रभाव कम किया जा सकता है। तो फिर किसी नए विषय को लेकर आपके समक्ष ज्योतिष गुरु आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.